सानिया आपी, आप कहाँ जा रही हैं? घर का सारा सामान खत्म हो चुका है, सोचा मार्केट जाकर ले आऊं। बहुत हिम्मत है भाई आप में। हिम्मत है नहीं, खुद को बाहिम्मत बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तो कहती हूँ चलो तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं आपी, मैं नहीं जाऊंगी। मोहल्ले के लड़के इशारा करके आपस में बात करते हैं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अभी पूरा पाँव घर से बाहर निकलता ही नहीं है कि कोई ना कोई आंटी आके पूछना शुरू कर देती है, आनिया का कुछ पता चला? हलीमा बहन की तबीयत तो ठीक है अब? अभी तो हमारे जख्म भरना शुरू भी नहीं हुए कि लोग उससे आकर खुरचना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है हर बंदा हमारा मजाक उड़ा रहा है। मैं चलती हूँ मार्केट। अम्मी उठे तो बता देना कि मार्केट गई हूँ, और शफक से कहो कि तैमूर को खाना खिला दे, उसने कल से कुछ नहीं खाया। हाँ, खाना लाई हूँ तैमूर। मुझे नहीं खाना, वापस ले जाओ। खाने से कैसी नाराजगी? तुम क्यों बोलती हो इतना? तुम्हें अंदाजा भी है घर वाले तुम्हारे लिए कितना परेशान है? आनिया घर से लापता, सबसे कहो कि उसके लिए परेशान हो, मेरे लिए नहीं। वो लापता नहीं है, अपनी मर्जी से गई है वो घर छोड़कर। तो तुम भी चली जाओ। मुझसे क्यों नाराज हो? मैंने क्या किया? तुम्हें सब कुछ पता था शफा, तुम्हें सब पता था, पर तुमने मुझे नहीं बताया। तुम मुझे बता सकती थी कि आनिया किसी और में इंटरेस्टेड है। मैं डर गई थी, कहीं तुम परेशान ना हो जाओ। परेशान? तुमने मुझे इसलिए नहीं बताया कि मैं परेशान हो जाऊं। अम्मी ने मुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि उनको मेरी फिक्र थी। तुम सब लोग अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक, पर कोई तो मुझे एक दफा बता देता, मैं आनिया को एक दफा समझा ही देता। वो नहीं समझती तैमूर, मोहब्बत की पट्टी बन चुकी थी उसकी आंखों पर, अंधी हो चुकी थी वो। और भला किसी अंधे से रोशनी और अंधेरे के फर्क की तवक्को कैसे की जा सकती है? तो उससे बात कर लेता, उसको समझा देता। अगर नहीं समझती तो हम उसको उसी लड़के के साथ रुखसत कर देते, तो फिर वो यूं इस तरह हमारी मोहब्बत को, हमारी घर की इज्जत को ठोकर तो ना मार के जाती। तसल्ली नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी, चली जाओ यहाँ से। आनिया ने जो किया उसकी सजा में दुनिया दे रही, तुम तो मत दो। दुनिया ऐसे ही करती, मर जाने वालों का कर्ज वो पीछे जिंदा रहने वालों से ही वसूल करती है, और ऐसा ही हो। तो समझ लो कि वो मर गई, कम से कम दिल को तो सुकून होगा। नहीं मिल सकता, इस दिल को अब सुकून कभी नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं। लेकिन
लेकिन मेरे दिल का सुकून तो सिर्फ तुमसे जुड़ा है तैमूर। ये बात हमेशा याद रखना। कहीं अपनी बहन की मोहब्बत का हम करते करते तुम मेरी मोहब्बत को नजरअंदाज न कर दो। खांसी का शरबत तो खुद नहीं पड़ा होगा। अम्मी यहाँ तो नहीं है खांसी का शरबत। ध्यान से देखो, यही कहीं होगा। अम्मी क्या करूँ, मुझे नहीं मिल रहा। तुम्हें कभी कुछ मिलता भी है? अम्मी मैंने ध्यान से देखा है लेकिन मुझे नहीं मिल रहा। जाओ जाके सानिया से पूछो कहाँ रखा उसने। अम्मी वो सानिया आप ही मार्केट गई हुई हैं, आती हैं तो पूछती हूँ। क्या मेरे मना करने के बावजूद? अम्मी घर में खाने के लिए कुछ नहीं था इसलिए गई हैं। तो मुझे जगा देती, सो रही थी, मर तो नहीं गई थी। कैसी बातें कर रही हैं, आपकी तबीयत खराब है, आप प्लीज लेटी रहें। पीछे हटो तुम। ये तुम्हारा बाप आ जाएगा तो मेरे सर पे बरसेगा। क्यों जाने दिया उसको? किस किस को सफाइयां पेश करती फिरूंगी? एक बेटी भाग गई और दूसरी को अपनी मनमानियां करने का शौक चढ़ा है। या अल्लाह, अब ये कौन आ गया? आनिया का अफसोस करने के लिए सब मेरे सर पे आके बैठ जाते, मेरे जख्म को रेतते हैं। जाओ देखो कौन आया है, और सानिया हो तो कहना फौरन मेरे पास आए। चाचा कुकिंग ऑयल भी मंगवा दीजिए। भाई शौकत, एक कुकिंग ऑयल का पैकेट लेके आइए। शाबाश। ये लीजिए आपका डब्बा। कितने हो गए? ये हो गए आपके 1040। चाचा ये बिस्किट्स का पैकेट और ऑयल रहने दीजिए। अब कितना हो गया? ये हो गए जनाब आपके 875 रुपए। चलिए ये बेटा, आपके वालिद साहब कुछ उधार कर गए थे, सिगरेट वगैरह ली थी उन्होंने, पैसे अभी तक नहीं आए। कितना उधार था चाचा? जी 1190। 1190। अभी इतने ही है चाचा, बाकी कल सुबह भिजवा देती हूँ। चले फिर, लेकिन भिजवा दिए। अच्छा वो बेटा, आपकी बहन का कुछ पता चला? चले, अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। कोई ऐसा बच भी गया है जिसके कानों तक हमारी बदनामी की दास्तान ना पहुंची हो? आजा आजा रशीद, आजा।
ये रहा टीवी। अबू ये क्या कर रहे हैं आप? जा यहाँ से, पर- जा यहाँ से। छोड़ दे, ये रहा। अबे ये तो बहुत खस्ता हालत में है। यार ले जाना यार भाई। चल ले लेते हैं तेरी यारी में। क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? टीवी कहाँ लेकर जा रहे हो? मैंने कहा है इसे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बड़ी बहन की तरह इसमें वाहियात चीजें देखकर बाकी की लड़कियां भी उसके नक्शे कदम पर चलें। रशीद जा ना, जा तू जा। रुको, टीवी रखो। मैंने कहा ना रख टीवी। रख टीवी। इलियास, 3000 के चक्कर में मैं तेरे बच्चों की बातें नहीं सुन सकता। भाड़ में गया तू और तेरी दोस्ती। संभाल अपना टीवी। रशीद, रशीद, रशीद। अच्छा, अब समझ आई मुझे बात। ये टीवी बेचकर आप इन पैसों से नशा करना चाह रहे थे। बाढ़ में गया टीवी, बाढ़ में गया नशा। बकवास बंद करो अपनी। बात नहीं कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं। और ये जो आपकी चप्पल है ना, ये सच का मुंह नहीं बंद करवा सकती। तुम्हारा मुंह तो बंद कर सकता हूँ ना। क्या कर रहे हो? इसका दिमाग आज बिल्कुल ठीक कर दूंगा मैं। और ये है तुम्हारी तरबियत। बेटी मुंह काला करके चली गई और बेटा बाप के सामने सीना तान के खड़ा है आज। लानत है तुम्हारी तरबियत पे। मरो मेरी जानिब से, सारे के सारे भाड़ में जाओ। बदहुए सारे के सारे। मालकानी जी, मैं ना आपके लिए खबर लेकर आई हूँ। क्या? ठीक है, तुम जाओ, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। बेइज्जती की पहली किस्त अदा करने का टाइम आ गया। मैं जरा वसूली तो करके आऊं। बस अब तुम लोग दुआ करो, मैं ही मर जाऊं। कैसी बातें कर रही हैं मियां? आपको हमारी ताकत बनना है, सहारा बनना है हमारा। आप ही मत हार जाएंगे तो हमारा क्या होगा? तुम लोगों से कौन सी अच्छे की उम्मीद है? हानिया की बहनें हो, तुम भी मेरा मुंह ही काला करो। हम आपकी बेटियां भी हैं, ये क्यों भूल जाती है? दुनिया वाले तो हमें उस जुर्म की सजा दे रहे हैं जो हम लेके किया है। कम से कम आप तो हमें इस पर्दे जुर्म से खारिज करते हैं। और अगर नहीं तो हम तीनों को अपने हाथ से जहर देते हैं।
अम्मी हम एक दूसरे की ताकत बन गए। ये रो रो कर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। कुछ वक्त लगेगा फिर सब लोग भूल जाएंगे। बस कुछ वक्त। मेरे तो बाप दादा हवेली की जूतियां साफ करते करते इस दुनिया से रुखसत हो गए। अगली कई नस्लों ने भी इसी हवेली का जूठा खाना है। मैं गरीब आदमी मलिक साहब की हुकूमत वाली किस तरह कर सकता हूँ? उन्होंने कहा है कि गर्दी जन्याना में चुना जाया का। मैं भला कौन इनकार करने वाला? वो शकूर, उनके कहने का ये मकसद नहीं है। ओए शकूर, वो मना किया था ना मैंने, फिर यहाँ। माफ कर दो मलिक साहब, मलका ने जी दा हुक्म से मैं इनकार नहीं कर सकिया। शकूरा ठीक कह रहे मलक साहब। और क्या ठीक है और क्या नहीं मैं जानता हूं। तू दफा हो जाए यहां से। अगली बार तूने अगर हुक्म अदूली की ना मेरी तो टंगा भनवा देसा तेरी। चल निकल निकल। मलक साहब वो दरबार पे जाना था ना, तो इसी के साथ जाते हैं, इसीलिए बुलवाया था इसे। अगली बार। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये हम घर वालों का आपस का मामला है, जाओ तुम यहाँ से। सामान ये गुलबानो भी घर वाली है। मेरी नजर में तो आपकी सिर्फ एक ही घर वाली है अब्बा जी, जो कि इस वक्त मेरे साथ खड़ी है। क्या बकवास थी? बकवास नहीं थी, ये हक बात थी। आप इस तरह हर दफा मेरी माँ जी की बेइज्जती करेंगे उस 2 टके की औरत के सामने, तो मैं तो हर बारी चुप नहीं बैठ सकती। गुलबानो 2 टके की औरत नहीं है। हाँ कब तक रोती रहेगी? चलिए। जिसके नसीबों में इल्जाम लिखे हो उससे रोने के सिवा और करना भी क्या है? मेरे नसीब तो इस हवेली के मकीनों ने लिखे हैं और उन्होंने रोने के सिवा और कुछ भी नहीं लिखा। नसीब अल्लाह लिखता है, इंसान नहीं। पर थप्पड़ तो इंसान मारता है ना, कभी किरदार पे और कभी मुंह पे। मैं तो इज्जत की तलाश में सवेली आई थी। मुझे क्या पता था कि जिसकी इज्जत एक दफा पैरों तले रोन दी जाए दोबारा सर पे नहीं रखी जाती। मेरे दिल में तो सबके लिए अच्छा ही है, मगर मेरा दिल किसी को नजर ही नहीं आता। देखने का सलीका होना गुलबानो तो नजर आ जाता है। मेरा मतलब है
तेरे दिल की अच्छाई से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं। तेरे दिल की अच्छाई तो नूर बन के छलकती है तेरे चेहरे पर। जाहिर है आपकी गोदो खेली हूं, आपसे ज्यादा और कौन वाकिफ होगा। रात बहुत हो गई है मलिक साईं, आप जाए आराम करें। हाँ मैं चलता हूँ, तुम भी आराम करो गुलबनो। हाँ। ये मेडिसिन कब से नहीं खा रहे हो? जब से आनिया घर से गई है तब से। तुम जानते हो ये मेडिसिन तुम्हारे लिए कितनी जरूरी है? पता है मुझे। तो फिर खा रहे क्यों नहीं हो? मेरे टैबलेट खाने से क्या आनिया घर वापस आ जाएगी? ना खाने से भी वापस नहीं आएगी। तैमूर, ये सब ठीक नहीं है। अब जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है। देखो, आनिया के जाने का हम सबको भी उतना ही दुख है जितना तुम्हें है। हम सब भी उतनी ही मुश्किलात का सामना कर रहे हैं जितनी मुश्किलात का सामना तुम कर रहे हो। मगर इस तरह मुंह छुपाकर नहीं रह सकते। दुनिया का सामना तो करना होगा। नहीं, मुझसे ये सब कुछ नहीं हो सकता। मैं नहीं कर सकता। तैमूर, प्लीज। तुम जाओ यहाँ से। अकेला छोड़। तैमूर, मैंने कहा ना जाओ। अकेला छोड़ दो। प्लीज सानिया चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं कितनी दफा कहूं तुमसे। मेडिसिन जरूर खा ले। सानिया, मैं तुम लोगों को ये कैसे बताऊं कि इस जिल्लत के डर से तो मैंने लाशारी साहब की नौकरी भी छोड़ दी। क्या हुआ सानिया? तुमने सही कहा था तैमूर बहुत मायूस हो चुके हैं। आर्या ने ठीक नहीं किया। मुझे डर है कि हमारी आंखें उसे लग न जाए। समन, तू सोई नहीं पुत्र? समन, तूने चंगा नहीं किया। तुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था अपने अब्बा जी के साथ। अब पता नहीं वो क्या करें। क्या कर लेंगे अब्बा जी ज्यादा से ज्यादा?
बकरी की तरह सेहन में लिटाकर गले पे छुरी फेर देंगे ना। अल्लाह ना करे। अपनी भेंट कबूल है मुझे, मगर आपकी बेइज्जती नहीं। अच्छा अच्छा छोड़ ना परे, चल अपना दिल बुरा ना कर। हो सकता है चीजें इतनी बुरी ना ही हो, रब सोना कोई दुआ कबूल कर ले। ना दिल बुरा कर पुत्र। तो फिर आप रब से दुआ करें कि आपके घर वाले के हाथों आपका घर बर्बाद होने से बच जाए। मुझे मजहर की मोहब्बत पर तो पूरा यकीन है, लेकिन फिरोजा की बातें भी तो झूठ नहीं लगती। उफ मेरे खुदाया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं किससे बात करूं। वो कल फिरोजा से तुम्हारी क्या बात हुई थी? कुछ खास नहीं। चलो खैर। एनीवे, ये देखो कैसा, बहुत प्यारा है। आज रात एक छोटी सी पार्टी है और मैं चाहता हूं कि वहां पे सबसे ज्यादा हसीन चेहरा सिर्फ तुम्हारा लगे। पार्टी? हाँ पार्टी। लोगों से मिलते जुलते हैं, कुछ अलग अलग करते हैं। और रही बात फिरोजा की, तो उसकी बातों पे ज्यादा गौर मत किया करो। बेवकूफ है, फजूल बातें करती रहती है। तैमूर, क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रही हो? एक तो पता नहीं आज क्या हो गया सबको। मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मेरे सर पे सिंग निकल आए हो। भाई वो एक ऑफिस से मुझे जॉब की कॉल आ गई, तो मैंने सोचा जाकर किस्मत आजमा लूं, तो बस वहीं जा रहा हूँ। अच्छा नाश्ता करते जाओ। मुझे भूख नहीं है। अच्छा एक काम करो, तुम जो दाल चावल बनाती हो ना, वो बना लो, मैं वापस आके खाऊंगा। लगता है कल का लेक्चर काम आ गया। और मेहमान खाने का इंतजाम हो गया ना शकूरा? सर मेहमानों का अच्छी तरह से ख्याल रखना, समझे? बन जी मलिक साहब, बुलाया था आपने? हाँ आओ गुलबनो, बैठो। बात क्या है मलिक साहब? वो एक गाल करनी है तुमसे। जी कहिए। वो फातिमा को तो तुम जानती हो, उसकी कितनी अक्ल है। मजाल है जो जिंदगी में उसने कोई ढंग का फैसला किया हो। असल में मैं चाहता हूं समन के लिए तुम लड़का पसंद करो। मैं मलिक साहब? हाँ, तो तुम बड़ी हो, बहुत सियाणी हो। 2 रिश्ते मैंने देख रखे हैं, तुम भी देख लेना। फिर जिस पर तुम हाथ रखोगी, समन को उसके साथ रुखसत कर देंगे। ये तो आपका बड़ापन है साईं, लेकिन
कहीं चाची और सुमन इस बात का बुरा ना मना जाए। उन दोनों के बारे में फैसला करने का हक सिर्फ मुझे। समन की जिंदगी का फैसला तुम करोगी, ये मेरा फैसला है। तो किसी की मजाल नहीं है जो मेरे हुक्म के सामने कोई बोले। जी मलिक सईद, जैसा आपका हुक्म। तैमूर, कहाँ हो? ना फोन उठा रहे हो ना ऑफिस आए हो। सब खैर तो है? वो मैं बीमार था। हाँ वो तो लग रहा है। देखो, सारी फिक्रें अपने जहन से निकाल दो। अल्लाह जब किसी को आजमाइश में डालता है ना, तो उसे उस आजमाइश से निकलने का रास्ता भी दिखाता है। अच्छा, मेरी बदनामी की कहानी आप तक भी पहुंची। कभी आना मेरे पास, फुर्सत में बैठ के तुम्हें अपनी जिल्लत की दास्तान सुनाऊंगा। तैमूर, तुमने तो एक रिश्ता गवाया, मेरे पास तो अपना कोई भी नहीं रहा। हाँ तैमूर, यहाँ पे हर इंसान अपने सर पे एक जिल्लत का अंबार लिए घूम रहा है। शाहनवाज भाई, मैं आपके और हानिया जितना बहादुर नहीं हूं। लोगों की नजरें चुपती हैं। ऐसा लगता है कि सब मेरे पीठ पीछे मुझ पर हंसे। फिक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता सब भूल जाएंगे। अल्लाह करे कि ऐसा ही, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। सुनो, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर लेना। फातिमा को तो तुम जानती हो, उसकी कितनी अक्ल है। मजाल है जो जिंदगी में उसने ढंग का फैसला किया। असल में मैं चाहता हूँ समन के लिए तुम लड़का पसंद करो। माँ जी, आखिर आप कुछ बताती क्यों नहीं है? हुआ क्या है? कहाँ जा रही हैं आप? तेरे अब्बा जी के पास से मुझे एक बड़ी जरूरी बात कर आती हूँ। माँ जी, मैं आपके साथ चलूंगी। तुझे मेरे सर की कसम, खबरदार जो तू मेरे पीछे आई। मैंने कहा ना, बैठ इधर, घर की बात आती हूँ। गुलबानो, हिसाब किताब तो ठीक है ना? जी साईं, सब कुछ ठीक चल रहा है। एक बात तो है, मुझे तुम पे ही इतबार है। ओ लड़की, बाहर जा, मुझे बात करनी है अपने सरदार से। जो भी बात करनी है गुलबानो के सामने करो। मैं अपने सरताज से बात करने आई हूँ। किसी गैर औरत के सामने बात करने की पाबंद नहीं हूँ। मैं चलती हूँ साईं। हाँ, कहो। मैं कुछ कहने नहीं, हिसाब मांगने आई हूँ मलिक साईं। हिसाब? कैसा हिसाब? उन 24 सालों का हिसाब मलिक साईं, जो मैंने आपके साथ गुजारे। उस एक एक दिन का
एक एक रात का हिसाब जो मैंने आपकी खिदमत में गुजारा है। आपकी कभी हुक्मदूली नहीं की मैंने। आपने कहा कि निकाह के बाद अपने पेके को भूल जाओ। मैंने आज तक कभी पेके का नाम नहीं लिया, और यहाँ तक कि मेरे कल्ले कल्ले पुत्र को आपने जलील करके हवेली से निकाल दिया। मैं तो तब भी चुप। ज्यादा उस्तानी बनकर कायदे खोलने की जरूरत नहीं है। जो भी हाल है सीधी जरा बताओ। तो ठीक है मालिक साहब, सीधी बात यह है कि अब इस हवेली में या मैं रहूंगी तो या ये गुल बानो। ये तू नहीं, तेरी बेटी के जहन की गंदगी बोल रही है। बेटी पहचानने में गलती कर सकती है मलिक साईं, पर बीवी शौहर की आंखों से ना उसके दिल का हाल पढ़ लेती है। और आज जो मैंने आपकी आंखों में देखा है ना, उसके बाद आपके ऊंचे शिमले की शान मेरी नजर में घट गई है। इससे पहले कि आपकी औलाद आपकी करतूतों को समझ जाए ना, आप इस लड़की को इस हवेली से चुप हो जाओ। करतूत? हाँ? कौन से करतूत? हाँ? कौन से करतूत हैं जिसकी तुम बात कर रही हो? शरीयत ने मुझे इजाजत दे रखी है कि मैं गुलबानों से निकाह कर लूं। कम से कम तेरे बेटे की तरह गुनाह का रास्ता तो अख्तियार नहीं किया मैंने।